क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750। कहीं कहीं ये आपको 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक देखने को मिल जाता बहुत सारा बुक में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इनमें से जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता इन सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीस की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है सुरकोटदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, और इस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ एवं एक अनोखी कब्रगाह जो है प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन जो है अभी किस प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है, और यह हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प महत्वपूर्ण अवशेष है। कालीबंगा एक छोटा नगर था, यहाँ एक दुर्ग मिला है, और प्राचीन दरसदूती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी के क्षेत्र में सेंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि निम्नलिखित क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलखरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था व्यापार। क्या होगा? व्यापार। लेकिन इसमें ऑप्शन कृषि बोल रहा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य लोगों का व्यवसाय जो था ये कृषि था। ऑप्शन नंबर ए इसका व्यापार था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी को शहरी निवासी के रूप में जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर जो है ये बनाए जाते थे, तो ये ईंट से निर्माण इसका किया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ये कपास जो है का उत्पादन किया करते थे। सर्वप्रथम हड़प्पा वासी जो है कपास की खेती से अपना शुरुआत जो है की है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि निम्नलिखित विद्वानों में से क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी, जो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, वह दयाराम साहनी को खोजकर्ता इसे माना गया है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जिसको बंदरगाह कौन सा था।
पतन नगर बंदरगाह कौन था? तो इसमें से लोथल जो हो जाएगा इसका, ये बंदरगाह हो जाएगा। लोथल और सुटकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ देखिए, जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से अन्नागार और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। और मोहनजोदड़ो से स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जो 11.88 गुने 7 मतलब ये 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा हुआ करता था। ठीक है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। पशुओं में कुबर वाला सांड जो है इस सभ्यता के लोगों के लिए जो है पूजनीय था। क्वेश्चन हम आगे देखिए कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई है? तो यह खोज जो हुआ है ये लोथल में हुआ है। ठीक है। अब इसका डिटेल दिया हुआ है, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आप डिटेल जरूर एक बार पढ़ लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन का जो समाज था उस समय वो किन किन वर्गों में विभक्त था? तो उस समय जाति प्रथा नहीं थी। तो ये थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 4 वर्गों में विभक्त था। जब भी जितने भी लोग थे वो सब विद्वान हुआ करते थे, योद्धा थे, व्यापारी का काम करते थे और श्रमिक थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा इसमें? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा जो है किया करते थे। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। डिटेल नीचे दिया गया है, आप वीडियो को रोक के आप डिटेल पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तभी हमने डिस्कस किया कि 1921 ईस्वी में हुआ था और खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है ये सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा की लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उचित समतावादी। यानी कि हड़प्पा कालीन समाज में जो 4 पार्ट में समाज बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में बटा हुआ था। और इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है व्यवसाय जो था वो व्यापार हुआ करता था। ये लोग जो है कपास की खेती के बारे में भली भांति जानते थे और यहाँ के लोगों का मुद्राओं के निर्माण के लिए टेराकोटा का उपयोग किया करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग उचित समतावादी सामाजिक पद्धति पर ये इनका समाज जो है आधारित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि सिंध नखलिस्तान या बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? देखिए इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को क्या क्या कहा जाता था? सिंध का बाग, मृतकों का टीला तथा नखलिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार आकार था इसका। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। टोटल अगर एरिया इसमें पूछ ले तो एरिया टोटल कितना हो जाएगा? 1 मिनट बता देते हैं। टोटल एरिया इसका था 12,99,600।
यानी कि 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से हुआ करता था? तो ये सेल खड़ी का उपयोग किया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित था और यहाँ खुदाई में यानी कि 1953 में बी लाल एवं B.K. थापर के द्वारा कराई गई थी। यहाँ पाक हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष जो हैं मिले हैं और हल के प्रयोग का साक्ष्य जो है यहीं से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए कि सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों पर जो अलंकरण किया गया है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और यहाँ खुदाई के दौरान जो है पत्थर से बनी चूड़ियाँ जो है बरामद की गई है और यहाँ माना जाता है कि यहाँ प्राप्त काली चूड़ियों की वजह से इस स्थान को कालीबंगा कहा गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अभी प्रेजेंट में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा सिंध, और सिंध अभी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और 1947 से पहले यह भारत का हिस्सा था और 1947 के बाद अब यह सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो ये पाया गया है, हमने पीछे ही डिस्कस किया, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और इसका लंबाई क्या था? पीछे हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था कि इसका लंबाई जो है 11.8 मीटर था और चौड़ाई जो था ये 7.04 मीटर था तथा गहराई जो है यानी कि हाइट बोल सकते हैं 2.43 मीटर था। पीछे हमने सिर्फ और लंबाई और चौड़ाई का ही डिस्कस हमने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदि शिव का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? इनमें से कौन सा स्थल है जो गुजरात में पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो पीछे ही हमने डिस्कस किया, इसका मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 करा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए कि सिंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सर्वाधिक वर्णन जो किया गया है पीछे ही हमने डिस्कस किया है, कुबर वाला बैल जो है इसका चित्रांकन मोहरों पर मिलता है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? एक श्रृंगी बैल का भी चित्र हमें देखने को मिलता है जो पशु पूजा की ओर जो है संकेत करता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैल। क्वेश्चन नंबर 33 देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है विशेषता के संदर्भ में क्वेश्चन किया गया है, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंट मिला है ना उसका लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अनुपात था 4:2:1। यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी बना चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा
स्थान भारत में स्थित है? इन ऑप्शनों में से कौन सा स्थान जो है अभी भारत में स्थित है? तो ये लोथल जो है ये भारत में पड़ता है। ठीक है, लोथल भारत में पड़ता है और भारत की किस राज्य में? तो गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? तो इनमें ऑप्शनों में सबसे पहले जो खोजा गया है ये हड़प्पा खोजा गया है। कब खोजा गया? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 36 पे। 36 कर रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है हड़प्पा संस्कृति से ये प्राप्त हुआ है और चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। एनसीईआरटी प्राचीन भारत के अनुसार हड़प्पाई स्वर्णकार चांदी, सोने एवं रत्न के आभूषण बनाते थे। एनसीईआरटी ओल्ड वाली जो है उसके अनुसार है ये स्वर्णकार जो है चांदी, सोने और रत्न के आभूषण बनाया करते थे। यद्यपि ये चांदी का आयात अफगानिस्तान से किया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 37 पे। 37 को रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है? तो इसमें ये लोग लोहे से परिचित है, ये जो है ये सही नहीं है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मतलब बेहतरीन दशा में थी, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना किया करते थे, ये भी सही है। तो इसमें क्या असत्य है? तो ये लोग लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, लोहे के विषय में आप डिटेल में आप इस पॉइंट को पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो ये इसका हमने पहले ही डिस्कस किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा जो है किस नदी के किनारे है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेनाब नदी। मांडा एक गांव है और जम्मू कश्मीर में भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में एक पुरातत्व स्थल है और यहाँ इसकी खुदाई जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1976-77 के दौरान जेपी जोशी के द्वारा कराया गया था और 60 में एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर मिला है। यह चिनाब नदी तट के किनारे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें कि हड़प्पा कालीन सभ्यता रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो ये लाल रंग का उपयोग जो है किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी बना चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ से लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। आदि ऐतिहासिक किसे कहते हैं? लेखन कला प्रेजेंट है लेकिन जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है वो उसे आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष जो हैं प्राप्त हुए हैं? कुओं के अवशेष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, इनमें से किनका नाम जुड़ा है? तो ये है जो दो भारतीय, ये हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा
की समकालीन सभ्यता थी वो है सौराष्ट्र, जो अब गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी बना चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखें कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि बैल की आकृति उस पर हुआ करता था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास किया करते थे, ये मातृत्व शक्ति पे विश्वास किया करते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आप यहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था। तो ये इसमें जो एक ऑप्शन है कोट दीजी, ये जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था। और सर्वप्रथम इसकी खोज जो है 1935 में की गई। नियमित खुदाई जो है 1953 ईस्वी फजल अहमद के द्वारा संपन्न कराई गई थी। ठीक है, और कोटडीजी से विस्तृत स्तर पर कांस्य के चपटे पलक वाली कुल्हाड़ी, तिराग, छेनी, अंगूठी, दोहरी एवं इकहरी चूड़ियाँ आदि जो है प्राप्त हुआ है। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से देखें। क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो विशाल अन्नागार जो है, अन्नागार मतलब अन्न रखने की जो जगह है, उसे माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 52 देखें कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। बीपीएससी ये भी क्वेश्चन बना चुका है। तो ये ग्रिड पद्धति का उपयोग किया करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक को हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ। इनमें से किनका नहीं हुआ है। तो शेर का जो है निरूपण या अंकन हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नहीं प्राप्त हुआ है। तो इन मोहरों पर क्या क्या मिला है। तो शेर, ऊंट और घोड़े का चित्रण जो है प्राप्त नहीं हुआ है। क्या क्या नहीं प्राप्त हुआ है। तो मोहरों पर शेर, ऊंट और घोड़े का चित्रण जो है प्राप्त नहीं हुआ है। और हड़प्पा संस्कृति मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों जैसे बैल हो गया, भैंस, भेड़, बकरी, बाघ, सुअर, गेंडा, भालू, मोर, बंदर, तोता, बत्तख और कबूतर की सबसे ज़्यादा मुहरें जो है मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 देखें कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर में बना चुका है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा से ये परिचित नहीं थे। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो वे लोग जो थे लोहा से परिचित नहीं थे। और मनुष्य जो है तांबे तथा उसकी रंगों के साथ मिश्रित धातु कांस्य का इस्तेमाल किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 56 देखें कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। समाधान का मतलब होता है दो डेड बॉडी को एक साथ दफनाए जाने की परंपरा को बोला जाता है। तो ये जो प्राप्त हुआ है ये लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 3 युगल समाधान प्राप्त हुआ लोथल से। इसके आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि संभवतः यहाँ सती प्रथा का प्रचलन था। क्वेश्चन नंबर 57 देखें कि कपास
कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस अन्य नाम से जाना जाते थे या पुकारते थे? तो ये सिंडन कहते थे किसको? कपास को, सिंडन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखें कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दैमाबाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखें कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात किया करते थे? तो इनमें से चांदी भी का आयात किया करते थे, टीन का भी और सोना का भी। आयात का क्या मतलब है? बाहरी कोई देश से जब सामान हम अपने अंदर भारत में लेके आए तो उसे आयात कहेंगे, और यहाँ से जब कोई सामान बाहर की ओर दूसरे देश में भेजे तो उसे निर्यात कहते हैं, और बाहर से जब कोई सामान लेके आते हैं तो उसे आयात कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 60 देखें कि हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से किया करते थे? तो ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से किया करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61 पे, यानी कि बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास का, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना है उसका डिस्कस हमने इस वीडियो में किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो ये मुंडी गाक और सुरतागोई, यानी ए और बी दोनों इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसमें जो है लोथल, सुतका, गेंडर, अल्लाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी, इसमें से जो भी है सभी बंदरगाह हुआ करते थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63 देखें कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव के नाम से भी जानते हैं, मोहर में किन किन जानवरों का अंकन किया जाता था? तो इसमें से जो है व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरन, तीनों का किया जाता था, इसीलिए इसका उत्तर भी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64 देखें कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो है प्राप्त हुआ है? तो ये नृत्य करती हुई महिला का मूर्ति जो मिला है, कांस्य मूर्ति, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखें कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 66 देखें कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान जो है मिला है? ये चहुंदरों से मिला है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है 67th बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 67 देखें कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जांच पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? तो ये जो प्राप्त हुआ है ये लोथल से प्राप्त हुआ है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में प्रारंभ हुई है? तो ये जो है गुजरात में प्राप्त की गई है। यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो है नहीं था? तो ये जो है चावल नहीं हुआ करता था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया है दाल, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा इसका चावल। ठीक है, तो सही गेहूं और जौ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो है हुआ करता था, और इस सभ्यता के लोगों को गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त
कपास जो है, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल जैसी फसलों के बारे में भी ये लोग जानते थे। ठीक है, इसीलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा ये ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखें कि कथन दिया गया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण आर जो है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, सही है। विलुप्त, चलिए इसका ऑप्शन जो है हमें कंफ्यूज कर दिया, ऑप्शन नंबर ए और बी में से दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन मेरे अनुसार इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, और पूछा गया कि इन दोनों में क्या सही है, तो ये दोनों सही है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखें कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोट दीजिए। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देखें कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, तो शेर का ये प्राप्त नहीं हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कुबरदार और कुबर रहित सांड, भैंसा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधे, ऊंट, घोड़े के अस्थियाँ जो है प्राप्त हुआ है। भेड़, बकरी, सुअर, गाय आदि के अवशेष भी जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। हाथी का कपाल मोहनजोदड़ो से मिला है, और मोहनजोदड़ो से घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले, और हाथी के दांत की बनी एक सही भी यहाँ से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, ये क्वेश्चन भी हमने पहले ही डिस्कस किया है, तो इसका सही उत्तर मान्यता प्राप्त कितना है, 2500 से 1750 माना गया है। क्वेश्चन नंबर 76 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है, यानी कि निम्नलिखित सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीस की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, इसका भी डिस्कस हमने पहले ही किया है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 78 देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो घोड़े का अवशेष जो है ये सुरकोटदा से मिला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 79 देखें कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, कालीबंगन को राजस्थान में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देखें कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल खड़ी। टोटल हमने सिंधु घाटी सभ्यता से हमने लगभग 80 प्रश्नों का डिस्कशन किया। मिसलेनियस में जो प्रश्न अब बचेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर आएगा जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, ठीक है।
जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म सेकंड टॉपिक रहा। वैदिक सभ्यता से कम क्वेश्चन बीपीएससी बनाता है, इसीलिए वैदिक सभ्यता को हम छोड़ भी सकते हैं, अगर कम प्रश्न आया तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।